मन में प्रश्न आ रहा था कि हम लोग अध्यात्म और सोचते हैं सांसारिक जीवन अलग है, लेकिन बचपन से हम सुनते आए हैं और ग्रंथों में भी कहा गया है कि हमारा जीवन चार पार्ट में डिवाइडेड है। कि वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आपको उसका क्या प्रभाव लगता है लोगों की सोच पर कि सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि नॉर्मली लोग अध्यात्म की बात करते हैं तो वानप्रस्थ और संन्यास से उसको रिलेट करते हैं। देखिए, सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं या जो जीवन शैली बनी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो ये सोसाइटी की एक जीवन शैली है। ये जीवन की शैली बनी और पूरे समाज पर एक ढर्रा बना कि ऐसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सभ्यता का विकास कर सकते। और सनातन धर्म में कभी भी नहीं है उसको सब कुछ चाहिए ना। सनातन धर्म काट नहीं रहा ना। तो ही वांट्स एवरीथिंग, लाइफ का सब कुछ चाहिए। तो जब लाइफ में आप दो ही चीज कह सकते हैं ना कि हमको कुछ नहीं चाहिए। दो तरह के व्यक्ति हुए हैं आध्यात्मिक कहलाने वाले। तो जो कोई हमको कुछ नहीं चाहिए तो आप बोलेंगे बड़ा आध्यात्मिक है। यही है ना आपका धारणा, यही बनी है ना आपके दिमाग में कि वो कहेगा कुछ नहीं चाहिए तो। नहीं, सब कुछ चाहिए। अब आप बताइए क्या बचा। हमें जब सब कुछ चाहिए, everything which is possible from a life which can be expressed in material form, I want to sense that. ये मेरी डिजायर है। आप कहिए ये आध्यात्म है कि संसार है? आप बताइए। लगता है क्या कि अगर जो भी प्रकृति ने बनाया है सबको अनुभव करना, डोंट नो कि उसमें अध्यात्म कहेंगे या सांसारिक कहेंगे, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कंफ्यूज का एक। कंफ्यूज हो गए ना आप। मैंने कि जब मैंने प्रश्न पूछा तो यही धारणा है। अब धारणा ही डमाडोल है आपकी। किसी भी एक पॉइंट पर जहां स्टे करेंगे वहीं पर ना आप स्थिर होंगे जी। पहले तो आपको स्थिर होना, स्टडी होना है, शांत स्टडी होना है। पहले तो ऑब्जर्व करने के लिए, दौड़ते भागते तो आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना है तो उसका पहला सिद्धांत है कि आपको स्टडी होना है। आपको जब स्टडी होना है तो आप सत्य को पहले से ही मान के बैठे हो, लेकिन उस पर बैठ नहीं पा रहे ना। क्वेश्चन मार्क वहां पर है। आपको तो सत्य पहले से पता है। आप तो मुझे सत्य बता रहे हैं ना कि भाई ये तो ऐसा है, ये आध्यात्म है और ये संसार है। आपको तो पहले से ही पता है, धारणा बनी हुई है ना, पहले से ही पता है। यहाँ कहाँ हम प्रयास कर रहे हैं सत्य को जानने का। सत्य को जानने का प्रयास तब होगा जब आप क्षिप्त होंगे, क्वेश्चन मार्क लगेगा धारणा पे। पहले तो क्षिप्त होंगे ना आप, क्षिप्त होंगे। अब उस विक्षिप्तता को जिए। तो उसका फिर उपाय यही है कि माइंड को हटाइए, ज्ञान को इंटेलिजेंस पे ले जाइए। माइंड को क्यों टॉर्चर कर रहा है? जिस सत्य का आपको पता ही नहीं है उसको आप अपने माइंड को कर रहे हो कि तुम लॉजिक ले आओ, इसको प्रूव करो कि ये सत्य है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये सत्य है। तो आपने तो माइंड को परेशान कर रखा है। क्योंकि इवोल्यूशनरी थ्योरी है, वो यही कह रही है ना कि वो फैलती जा रही है, विस्तार होता चला जाता है। अब हमारे पास ये है कि जिन लोगों जो लोग कहेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे ये जी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनको मोक्ष मिल जाएगा, इनको मुक्ति मिलेगी, ये मोक्ष मिलेगा इनको। और एक आदमी कह रहा है कि नहीं हमको सब कुछ चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? बिना भेदभाव के, बिना किसी चुनाव के, मेरे जीवन में जो भी आएगा मैं उसको जीऊंगा। धारणा है, आइडिया है आई का। इस पर अहंकार खड़ा होगा। आपकी पूरी लाइफ की जीवन जीवन कहानी बनेगी एक आइडिया पे।
आपके पूरा जीवन को एक आइडिया में ही आता है वो। आप जिए 100 साल, लेकिन कहानी तो आपके महत्व की एक ही लाइन बनेगी। उसी को ना अहंकार कहते हैं। अहंकार कहते किसको है? पूरे लाइफ का बायो स्केच बनाकर एक लाइन में आपको डिफाइन किया जाएगा, तो वही ना ईगो हुआ। जिस आइडिया को पकड़कर आप जीते रहे पूरे जीवन सत्य मानकर, वही ना आपका अहंकार होगा। ये अहंकार कहां से आएगा? उसी से ना मोहित होकर माइंड को यूज करेंगे कि इसको चोट ना पहुंचे। तो मोहित होकर माइंड को यूज करते हैं एज ए वॉरियर, कन्फ्रंट करने के लिए एनी नेगेटिव आइडियाज अगेंस्ट दिस बिलीफ। यही ना महाभारत है। महाभारत है क्या? यही महाभारत है ना कि अर्जुन की सारी धारणाएं डमाडोल है। अर्जुन की सारी धारणाएं डमाडोल है। और क्या है? अंदर तो युद्ध छिड़ा ही हुआ है ना। महाभारत तो चल पड़ा। जैसे ही आपकी कोई ऐसी धारणा जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगते ही एनलाइटमेंट प्रोसेस बिगिन हुई, धारणा डवाडोल हुई, क्षिप्त हुआ माइंड। अब इसको एकाग्र होना है। एकाग्र होने के लिए माइंड से वो वक्त निकालकर उसका अटेंशन इंटेलिजेंस पे जाता है। संसार और आध्यात्म का जो विरोध आप कह रहे हैं कि द्वैत है, तो इस द्वैत को अगर आपको मान के चलना है, बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए। लेकिन गीता के हिसाब से देखेंगे तो हम नहीं ना करेंगे द्वैत। अब दो नहीं ना रख सकते। एक जगह जाकर वो मिलेगी ना, मिल रही है, दो नहीं कर सकते, वो मिल रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो मेरे अंदर है भी और मुझसे बाहर भी है। ये आपको समझना है। श्री कृष्ण आपके अंदर हैं भी और आपके बाहर भी हैं। इसलिए आप में होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी है। अब विरोधाभासी हुआ ना माइंड के लिए। माइंड से हम ऐसी बातें नहीं ना कर सकते। रैशनैलिटी गई ना, तो सांख्य में हम वहीं तक चलते हैं जहां तक हमको रैशनैलिटी ले जाती है। उसके बाद सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड पे अपने आप को डाल दीजिए और जो सत्य है उसका अनुभव कीजिए। तो पतंजलि जब इस रास्ते पे चले तो उनको बैठे, ऑब्जर्व किया और देख के अपने स्वरूप में स्थापित हो गए, सत्य मिल गया, प्रत्यक्ष हो गया ना, प्रमाण हुआ ना उनका। और फिर मेथोडोलॉजी दे भाई। आम आदमी भी, एक कोई भी व्यक्ति चलना चाहे, इस कैबले तक पहुंचना चाहे, कोई भी व्यक्ति इस संसार का, तो वो इस पूरी प्रोसेस को समझे और इसको फॉलो करे, एट फोल्ड पाथ को फॉलो करे। तो दो मार्ग हमेशा रहे हैं विवेक जी। लोग उन्हें आध्यात्मिक समझते रहे हैं जो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, और जो कहते हैं हमें सब कुछ चाहिए, वो भी उसी रास्ते पर। मिडिल पार्ट जिसे हम संसार कहते हैं, उसको कुछ ही थोड़ा सा ही चाहिए बस। वो अपनी शर्तें लाद के बैठा रहा, अपने आइडिया अपने जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है जिस पर वो एक मसल्स डेवलप करता है आई का, कि मैं कौन हूं, मजबूत करता है अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे। तो ऐसे में अराजकता पैदा होती है कि जिसके पास भी बल है वो अराजक हो जाता है, क्योंकि उसको आई को प्रूफ करने के लिए अपने पावर की एक्सरसाइज शुरू कर देता है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ भी करके, कि मैं इसमें चेंजेस ला सकता हूं कि नहीं ला सकता। आई का जो स्ट्रेंथ है अहंकार का, आप अपने घर में रखते हैं। तो अपने घर में आप उसको अपना घर कैसे कह लेते हैं? क्योंकि आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप कोई भी चीज उठा के कहीं रख सकते हो, उसकी डिजाइन बदल सकते हो, उसको कुछ भी कर सकते हो। तो जिस बाउंड्रीज को, जिस एरिया को आप अपने माइंड से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वही आपका है ना।
उसे ही ना आप अपना कहते हैं। अहंकार वहीं तक सीमा बनाता है। तो इस सीमित अहंकार वो अहम नहीं है जो ओरिजिनल हमारा महत का अहम है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और उस अहम की इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी में श्री कृष्ण है, जो उस अहम की पराकाष्ठा को अभिव्यक्त कर रहे हैं, आई को, तो शुद्ध अहम को। और ये तो साइकोलॉजिकल ईगो है, वो जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तक ही बाउंडेड रहता है और वो सीमा रहती है। तो वो हमेशा अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके, कुछ भी बिना मतलब का भी कंट्रोल करके, सिर्फ उसको लगता है कि हाँ मेरा वजूद है, आई है मेरे पास। ऐसे लोग जिसके पास बल आ जाता है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो क्या करते हैं, बल का निरर्थक प्रयोग करते हैं। किसी को सता के कुछ करके उनको लगता है कि हाँ मेरे पास आई है, छीन के झपट के मैं बलशाली हूं, क्योंकि उनके आई के आइडिया में इंटेलिजेंस नहीं है। जब इंटेलिजेंस आएगी तो वो भी एक्सरसाइज करेगी, वो भी करेगी, लेकिन दूसरे ढंग से करेगी। उसका भी आइडेंटिफिकेशन बनेगा, आई क्रिस्टलाइज होगा, दूसरे ढंग से करेगी, फंक्शनल आइडेंटिटी बचाएगी, और सिर्फ उतना ही लेगी जो महत्व को परिभाषित करता हो, उतना ही अहम को पकड़ेगी, बाकी को छोड़ देगी।